नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी जो पुस्तक पूरनचंद टंडन जी की है। और साथियों, इस पुस्तक का कहें तो जो प्रश्नोत्तरी है उसमें यह आज आखिरी वीडियो है और विविध में हम यह तीसरा वीडियो आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खरे या दिनकर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका बाल गंगाधर खरे अर्थात बीजी खेर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे तो यह है अज्ञेय, भारतेंदु दिनकर या मदन मोहन मालवीय। बताइएगा इन ऑप्शंस में कौन सा सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष, सही जवाब आप बताएंगे तो सही जवाब आपका क्या है? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या कि गोविंद वल्लभ पंत। बताइए कौन थे, कौन संस्थापक? तो संस्थापक साथियों कौन हैं? तो वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी या बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी या बुनी हुई रस्सी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है बुनी हुई रस्सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? 1950 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1930 ईस्वी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं। तो बताएं सही जवाब क्या है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? बताइए, के बिरला फाउंडेशन, टाटा मेमोरियल, साहित्य अकादमी या संस्कृत विद्यापीठ। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यह है सही जवाब, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? पाश्चात्य साहित्य में एडलर, प्लेन-पो, पुश्किन, चेखव या कैथराइन मैसफील्ड। बताइए पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? तो सही जवाब है आपका, सही जवाब है आपका क्या? एडलर, प्लेन-पो। अगला प्रश्न है, इन कहानियों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर निर्धारित क्रम करना है। देखिए तो इसमें से सही ऑप्शन रचनाएं हैं ग्राम, रक्षाबंधन, मैं ना बोलूँगी, उसने कहा था। इनमें अगर क्रम की बात कही जाएगी तो सही ऑप्शन है इसमें चौथा, पहले ग्राम, फिर रक्षाबंधन, फिर उसने कहा था, फिर मैं ना बोलूँगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम में लगाना है। रचनाएं हैं दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती और विदीर्ण हृदय। तो बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन आपका है पहले इंदुमती, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर दुलाई वाली, फिर विदीर्ण हृदय। देखते हैं अगला प्रश्न, कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित है। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित है। कथन किसका है या किस विद्वान का है? प्रेमचंद, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या नगेंद्र। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब है आपका नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती
को कहानी की संज्ञा किसने दी है? भारतेंदु या किशोरीलाल गोस्वामी या गुलाब राय या रामविलास शर्मा? बताइए, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी है? तो सही जवाब है आपका भारतेंदु ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, इंदु या कवि वचन सुधा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन कहानियों को उचित क्रम में लगाना है। कहानी है राखी बंध भाई, दूसरी है रक्षाबंधन, अगली है सुखमय जीवन, तातार और एक वीर राजपूत। इन कहानियों को आपको काल क्रमानुसार बताना है कि कौन से पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी रहेगी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि तातार और एक वीर राजपूत। अगला राखी बंध भाई, अगली कहानी है सुखमय जीवन और रक्षा बंधन। यह काल क्रम के अनुसार इस प्रकार है। अगला हमारा प्रश्न है, मोपासो, अनातोले फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। कथन किसका है? प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा या भारतेंदु? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। अगला हमारा प्रश्न है, तातार और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? तो सही जवाब बताएंगे मैथिली शरण गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र या कि वृंदावन लाल वर्मा? तो यह कहानी किसकी है? तो सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी लेखन की विशेषता की है आदर्श की अनुकूल प्रयोग करता है, आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, व्योरेवार चित्रण नहीं करता है, कल्पना प्रधान होता है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है फोटोग्राफिक चित्रण करता है। फोटोग्राफिक चित्रण करता है। अगला है प्रश्न आपका, बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रमशः लगाएं। बताइए, बूढ़ी काकी, ताई, हारजीत और आकाशदीप, बूढ़ी काकी कहानी किसकी है? आपको बताना है कि बूढ़ी काकी कहानी किसकी है। तो प्रेमचंद, ताई विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, हार की जीत सुदर्शन की है और आकाशदीप प्रसाद की। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मानवतावादी लेखक की विशेषता क्या होती है? मानवतावादी लेखक की विशेषता क्या है? प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, प्रकृतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है, यथार्थवाद का विरोधी होता है। बताइए सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला हम प्रश्न लेते हैं कि यथार्थवाद क्या है? बताएंगे यथार्थवाद क्या है। मानवतावाद का नितांत विरोधी है, मानवता का उल्टा है, हुबहू लेखन नहीं करता या समसामयिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। यथार्थवाद क्या है? तो साथियों यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद है कि वह हुबहू लेखन नहीं करता। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? अर्थहीन आचरण, कामासक्त चेष्टाएं, गर्वान्वित धार्मिक भाव या नैसर्गिक नैतिकता? इनमें से किसको नहीं अपनाता? तो सही जवाब आपका है नैसर्गिक नैतिकता। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त भावों का चित्रण करती है, इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है या वातावरण निर्माण करती है। सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका इनमें घटनाओं का अतिरेक है। प्रसाद की कहानियों की विशेषता है कि इनमें घटनाओं का अतिरेक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद बताइए, नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण साई या नामवर सिंह? सही जवाब आपका सही जवाब है आपका रामविलास शर्मा ने।
संगत अनुक्रम बताना है। ये तेरे प्रतिरूप यशपाल का है, आहुति अज्ञे का है, उत्तराधिकारी उपेंद्र तश का है, डाची इलाचंद जोशी का है। बताइएगा इसमें से सही संगत अनुक्रम क्या होगा। बताएंगे संगत अनुक्रम क्या होगा। देखिए ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे और आहुति इलाचंद जोशी यशपाल का है, उत्तराधिकारी और डाची अश्व। तो कुल मिला के ये आपके संगत अनुक्रम हो गए। ठीक है, अगला है उचित अनुक्रम बताना है। इसमें भी रचनाएं हैं कि कानों में कंगना, इंस्टॉलमेंट, सतमी के बच्चे और बिखरे मोती। तो आपको बताना है इनमें से सही अनुक्रम क्या है। कानों में कंगना, इंस्टॉलमेंट, सतमी के बच्चे और बिखरे मोती। तो सही जवाब आपका बताते हैं। सही जवाब बताइएगा इसमें सही क्या होगा कि कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह, इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा, सतमी के बच्चे राहुल सांकृतैन, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उचित अनुक्रम आपका यही होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है असंगत अनुक्रम बताना है। पंच परमेश्वर 1916 की है, कफन 1936, विफदगा 1937 और खेल 1927। बताइएगा कि कौन सा असंगत है। असंगत आपका कौन सा है। तो असंगत आपका है खेल 1927 की रचना नहीं है। तो आपको बताना है खेल जो आपकी है कहानी वो कब की है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है। हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी बताइए। इनमें से प्रसाद प्रेमचंद सुदर्शन, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रसाद प्रेमचंद सुदर्शन कौशिक या प्रसाद प्रेमचंद कौशिक। बताइए बृहत्त्रयी में कहानी साहित्य में कौन अग्रणी है। तो आप बताएंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक। अगला हमारा प्रश्न है इन कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमिलित करना है। कहानी है सांप, दूसरी है सर्पवंश, अंधाकूप और खेल खिलौने। तो देखिएगा जो सांप कहानी है वो किसकी है। सांप कहानी जो है वो आपकी है अज्ञे की, और सर्पवंश किसकी है, ठाकुर प्रसाद सिंह की, अंधाकूप किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की, और खेल खिलौने किसकी है, राजेंद्र यादव। तो कुल मिला के हमने कहानीकारों को इस तरीके से सुमिलित किया है। सांप अज्ञे, सर्पवंश ठाकुर प्रसाद सिंह, और अंधाकूप शिव प्रसाद सिंह, और खेल खिलौने राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम लगाना है। मिसपाल, वापसी, झाड़ी और जोखम ये कहानी है, ये आपके किस किस की हैं, सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा। सही अनुक्रम है मिसपाल मोहन राकेश, वापसी उषा प्रियंवदा, झाड़ी श्रीकांत वर्मा और जोखम कमलेश्वर। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम इसमें भी बताना है आपको। देखिए रचनाएं हैं फेंस के इधर उधर, यारों के यार, बंद गली का आखिरी मकान और बीच के दरवाजे। तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। सही अनुक्रम आपका क्या होगा। तो सही अनुक्रम है देखिए फेंस के इधर उधर ये आपका ज्ञान रंजन की कहानी है, यारों के यार कृष्णा सोबती, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, बीच के दरवाजे कृष्ण बलदेव वैद। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाना है। देखिए जैनेन्द्र की कहानी को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाना है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले खेल, फिर फांसी, फिर एक रात, फिर पाजेब। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नई कहानी के स्थान पर अकहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। नई कहानी के आधार पर अकहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। सही जवाब बताएंगे 1960-61, 1960-62, 1959-61 या 1962-63। तो सही जवाब है आपका 1960-62। अगला प्रश्न है असंगत अनुक्रम बताना है। गदल रांगे राघव, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, दोपहर का भोजन शेखर जोशी, हंसा जाई अकेला मार्कंडे। सही जवाब आपको बताना है
बताइएगा कौन सा दोपहर का भोजन शेखर जोशी की रचना न होकर किसकी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न है जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? जनवादी विचार मंच की स्थापना बताइए किस विश्वविद्यालय में हुई? तो सही जवाब आपका हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अकानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? अकानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या महीप सिंह? तो सही जवाब आपका हो जाएगा महीप सिंह। अगला प्रश्न है कि सही क्रम बताना है आपको। तिरछ और दरियाई घोड़ा, सूरज कब निकलेगा, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, वापसी? तो आपको सही अनुक्रम बताना है कौन सा इनमें से हो जाएगा सही अनुक्रम। तो देखिए तिरछ और दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश सही है, और सूरज निकलेगा स्वयं प्रकाश ये भी सही है, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती सही है, वापसी यूसुफ प्रियमदा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सही अनुक्रम इसमें भी बताना है आपको। डिप्टी कलेक्टरी राजा निर्वंशिया, आटे का सिपाही और हंसा जाई अकेला, बताइएगा इसमें सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिएगा डिप्टी कलेक्टर अमरकांत सही है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर ये भी सही है, आटे का सिपाही आनंद प्रकाशन जैन ये भी सही है, और हंसा जाई अकेला शेखर जोशी ये भी सही है। तो माने कि पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह या बाल मुकुंद गुप्त? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है कि सुधीर घोषाल कहानी के लेखक हैं शरतचंद्र, रमेश उपाध्याय, देवेंद्र या काशीनाथ सिंह? तो सही जवाब आपका है, सही जवाब है आपका काशीनाथ सिंह। अगला देखते हैं विसंगत बताना है, विसंगत आपको बताना है। दुलाई वाली, पंडित और पंडितानी, इंदुमती या प्लेग की चुड़ैल? बताइए जो विसंगत है, तो विसंगत इसमें कौन सा है? दुलाई वाली 1907 की है, पंडित पंडितानी 1903 की है, इंदुमती 1901 की है, 1902 की है, प्लेग की चुड़ैल? तो सही जवाब आपका होगा 1901 की जगह शायद ये 1900 की है आपकी कौन सी? इंदुमती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 141वां कि सही अनुक्रम बताना है। खेल खिलौने जैनेन्द्र, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, और बंद गली का आखिरी मकान शिव प्रसाद सिंह, और अमृतसर आ गया ये भीष्म शाहनी। तो बताइएगा सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा? देखिए सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा। यहाँ शिव प्रसाद सिंह नहीं होंगे, यहाँ पर आपको लिखना है बंद गली का आखिरी मकान किसका होगा। तो देखिएगा सही जवाब आपका हो जाएगा खेल खिलौने किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ किसकी है बताना है, दादी माँ कहानी किसकी है, और बंद गली का आखिरी मकान किसकी है? भीष्म शाहनी, और अमृतसर आ गया ये किसकी है? जैनेन्द्र। तो कुल मिला के इसमें थोड़ा डाउट है, उसको हम क्लियर कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये शिव प्रसाद सिंह इसमें दो बार आ गया है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं आपका आखिरी प्रश्न है ये, सही अनुक्रम बताना है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, गदल रांगे राघव, हंसा जाई अकेला मार्कंडे, कोसी का गढ़वार शेखर जोशी? तो आपको बताना है सही अनुक्रम कौन सा है इसमें। सही अनुक्रम आपका कौन सा है? बादलों के घेरे कृष्णा सोबती सही है, गदल रांगे राघव सही है, हंसा जाई अकेला मार्कंडे सही है, और कोसी का गढ़वार शेखर जोशी सही है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमारे ये 142 विविध में प्रश्न थे, यहीं आज यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। और साथियों अब जो भी तथ्यात्मक रह गया है आपका पूरनचंद टंडन जी की किताब में, तो वो हम आप तक साझा जल्दी ही शुरू करेंगे। उसमें देखते हैं, पहले समझते हैं, तब बताएंगे। आज जो भी प्रश्नोत्तरी थी इस पुस्तक की वो आज हमने यहाँ पढ़ ली है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।